पेटीएम पर आ गई है एक बड़ी आफत। आरबीआई ने लगा दी है एक नई रोक। दरअसल डिजिटल पेमेंट की सुविधा देने वाली देश की टॉप कंपनियों में से एक पेटीएम पेमेंट सर्विसेज, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक ने रोक लगाते हुए लाइसेंस देने से इनकार कर दिया है। जानकारी के अनुसार पेटीएम को पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस अब नहीं मिलेगा। आरबीआई के इस फैसले से पेटीएम को अपनी पेमेंट सर्विसेज चलाने में परेशानी हो सकती है। आपको बता दें, पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड यानी पीपीएसएल 197 कम्युनिकेशन की 100% भागीदारी वाली सब्सिडरी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या आरबीआई के इस फैसले से कंपनी पर कोई असर पड़ेगा? तो जवाब है, कुछ हद तक असर होगा। आरबीआई के इस फैसले के बाद पीपीएसएल अब अपने प्लेटफॉर्म पर किसी नए ऑनलाइन मर्चेंट को जोड़ नहीं सकेगी। हालांकि कंपनी के मौजूदा कस्टमर्स पर इस आदेश का कोई असर नहीं होगा। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या पेटीएम ग्राहकों पर इसका कोई असर होगा? तो आपको बता दें, इस सारे मामले में पेटीएम की ओर से साफ कर दिया गया है कि कंपनी अपने नए ऑफलाइन मर्चेंट्स को जोड़ना जारी रखेगी और अपने ग्राहकों के लिए अपनी पेमेंट सर्विसेज मुहैया कराती रहेगी। इनमें ऑल इन वन क्यूआर कोड के साथ साथ साउंड बॉक्स और कार्ड मशीन जैसी सर्विसेज शामिल रहेंगी। इसके अलावा कंपनी अपने मौजूदा ऑनलाइन कस्टमर्स के साथ भी बिजनेस करना जारी रखेगी, यानी उनको दी जाने वाली सर्विसेज पर इस आदेश का कोई असर नहीं होगा। लेकिन अब ये समझना भी जरूरी है कि आखिर ये मामला उठ क्यों रहा है, क्यों आरबीआई को ये फैसला लेना पड़ा। पेमेंट एग्रीगेटर्स का लाइसेंस पाने वाली कंपनियां ही देश में पेमेंट सर्विस चला सकती हैं, ऐसा आरबीआई का कहना है। क्यों? क्योंकि ये आरबीआई की निगरानी में सीधे तौर पर रहेंगी। इन्हें बैंकों से अलग एक स्वतंत्र सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर जाना जाएगा। इनकी एक स्वतंत्र आइडेंटिटी होगी। लेकिन देश के इतने बड़े पेमेंट गेटवे के साथ ऐसा क्यों किया गया, यानी पेटीएम के साथ ये क्यों हुआ? दरअसल ये पेमेंट एग्रीगेटर कंपनियां अब तक बैंकों के आउटसोर्स एजेंट के तौर पर काम कर रही थी, लेकिन अब जब ये खुद की आइडेंटिटी के लिए आगे बढ़ी तो इनमें कुछ खामियां देखने को मिली। जैसे फ्रीचार्ज, पेटीएम और पेयू जैसी कंपनियों का लेन देन क्रिप्टो करेंसी और गेमिंग ऐप से जुड़ा हुआ पाया गया। इसके अलावा इन सभी के केवाईसी से जुड़े मुद्दे भी जांच के दायरे में हैं। साथ ही कई कंपनियां आरबीआई द्वारा तय की गई नेटवर्थ लिमिट को भी पूरा नहीं कर सकी हैं। ये कुछ वो कारण हैं जिससे इन कंपनियों के एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दिए गए हैं आरबीआई द्वारा। आरबीआई ने हाल ही में 32 कंपनियों को पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस भी दिया है, जिसमें रोजर पे, रिलायंस, गूगल, जोमैटो और पाइन लैब्स जैसी कंपनियां इसमें शामिल हैं। लेकिन पेटीएम इन कंपनियों में शामिल नहीं है।